छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती। कमज़ोर व्यक्ति ही दूसरे से बदला लेता है, जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो माफ़ कर देता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर करता है। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। समय और समझदारी दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। समय आने पर समझदारी नहीं रहती, समझदारी आने पर समय नहीं रहता। शिक्षक यही कार्य करता, आप में समय रहते समझदारी विकसित कर दे। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जगहसा है उसी ने इतिहास रचा है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच भी यही है, हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबों से बच्चों को जोड़ो। दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते ना जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो। तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। तो साथियों, जैसे हम गंगा नदी के बारे में पढ़े, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़े, सिंधु नदी तंत्र पढ़े हैं, वैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ें। अब हम विश्व की नदियों के बारे में जानेंगे कि जो क्वेश्चन इनसे बन सकने वाले हैं, जो बनने वाले क्वेश्चन हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे विश्व की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व की नदियों के बारे में एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे जो लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी। तो यांगसी नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यांगसी नदी जो है यह तिब्बत के पठार से निकलती है। यांगसी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिर जाती है। तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? यांगसी नदी। यांगसी नदी चीन की सबसे लंबी नदी है एवं एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये चीन में इसका नाम जो यांगसी नदी है, चीन में इसको जानते हैं किस नाम से? चांगजियांग। चांगजियांग का मतलब ही होता है लंबी नदी। चीन में इसे कहते हैं चांगजियांग, इसका मतलब होता है लंबी नदी। यह चाइना की सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। 6300 किलोमीटर लंबी नदी है, यानी कि 6300 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। तो ये हम पढ़े हैं कौन सी नदी? यांगसी नदी के बारे में। एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे मेकांग नदी। मेकांग नदी यह भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है। मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और ये चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम से हो करके, यानी कितने देशों से बहती है? यह मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया होते हुए कहाँ आती है? लाओस, म्यांमार, वियतनाम से हो करके दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? मेकांग नदी। तो मेकांग नदी की लंबाई है 4350 किलोमीटर, यानी 4350 किलोमीटर लंबाई है। किस नदी की? मेकांग नदी की। अब अगली नदी देखेंगे हम, साल्विन नदी। साल्विन नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से साल्विन नदी भी निकलती है। यह भी चीन, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, थाईलैंड, म्यांमार होते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। साल्विन नदी कहाँ गिरती है? अंडमान सागर में गिर जाती है। फिर अब हम अगली नदी, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। तो साथियों, अब अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो अगली नदी है ह्वांगहो नदी, जिसे हम पीली नदी के नाम से जानते हैं। ह्वांगहो नदी को पीली नदी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह मिट्टी जब अत्यधिक बाढ़ आती है तो अपने साथ पीली मिट्टी बहा करके ले आती है। इस वजह से इसका रंग पीला हो जाता है, इसी कारण इसे हम पीली नदी कहते हैं। तो साथियों, अब देखेंगे यह नदी जो है ह्वांगहो नदी, यह कुनलुन
पर्वत श्रृंखला से निकलती है और पीला सागर या चिहिल की खाड़ी में गिर जाती है। हुआंगहो नदी कहाँ गिरती है? चिहिल की खाड़ी में गिर जाती है और कुनलुन पर्वत श्रृंखला से निकलती है। जो विश्व के पर्वत पढ़ाए से उनमें है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। अब उसके बाद क्या है कि पीली नदी के नाम से जाना जाता है। पीली नदी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये अपने साथ पीली मिट्टी बहा करके लाती है, इस वजह से पीली नदी के नाम से। चीन का शोक नाम से हुआंगहो नदी को जानते हैं क्योंकि यह विश्व की सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी है। विश्व में सर्वाधिक अगर यही नदी है जो हुआंगहो नदी है, पीली नदी, ये चीन में अत्यधिक तबाही मचाती है। सबसे ज़्यादा अगर विश्वासघाती नदी कहा जाता तो कौन सी नदी है? चीन के शोक नाम से जानी जाती है हुआंगहो नदी, जिसे हम पीली नदी के नाम से जानते हैं। चीनी सभ्यता जो है, चीनी सभ्यता इसी हुआंगहो नदी के किनारे पर विकसित हुई है, इसलिए ये नदी है। पूछा जाए चीनी सभ्यता कहाँ विकसित हुई है तो हुआंगहो नदी के तट पर। यह विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है। अब अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे, माही नदी। ये भारत की एक प्रमुख नदी है। माही नदी का जरूरी क्यों है? क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जो है माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है माही नदी और ये खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी की लंबाई 580 किलोमीटर है। माही नदी की विशेषता क्या है? यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। अब अगली नदी है सिंधु नदी। हम सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी को डिटेल से पढ़ चुके हैं क्योंकि सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से माही नदी निकलती है, ये सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र में पूरा डिटेल से पढ़ लिए हैं। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। ये कहाँ कहाँ बहती है? तो जो सिंधु नदी है चीन में बहती है क्योंकि तिब्बत से निकलती है, भारत में बहती, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में देख लेंगे। झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी है। ये सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी है, ये सिंधु की सहायक नदी है। अब अगली नदी देखेंगे हम, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। या तिब्बत के मानसरोवर झील या चेमायुंगडुंग की पहाड़ी से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है कुल। ये नदी की खासियत क्या है? ये जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है 3 देशों में और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलग अलग नामों की वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो के नाम से। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसे दिहांग नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो किस नाम से जानते हैं? दिहांग में। लेकिन यही नदी अगर जब असम में पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती, और जब बांग्लादेश में पहुंच जाती तो इसे हम जमुना नाम से जानते हैं और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। ये भारत में 916 किलोमीटर के लगभग बहती है और ये 3 देशों में बहती है। उससे डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। समय और समझदारी दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। समय आने पर समझदारी नहीं रहती, समझदारी आने पर समय नहीं रहता। शिक्षक यही कार्य करता, आप में समय रहते समझदारी विकसित कर दे। तो साथियों, नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, विश्व की नदी के बारे में। अगली नदी है आमूर नदी। आमूर नदी रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। रूस और चीन के बीच कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो आमूर नदी है जो प्राकृतिक सीमा बनाती है।
उसके बाद चीन में आमूर नदी को हिलोंग जियांग कहते हैं। हिलोंग जियांग का अर्थ होता ब्लैक ड्रैगन। उसके बाद देखेंगे साथियों, लीना और ओब नदी भी रूस की प्रमुख नदियां हैं। रूस की प्रमुख नदियां कौन है? लीना नदी, ओब नदी, ये दोनों कहाँ की नदियां हैं? रूस की नदियां हैं। अब देखेंगे नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी। जब गंगा नदी तंत्र पढ़ाए थे तो बताए थे कि नेपाल से आने वाली नदियां काली, कैलाली, गंडक, कोसी आकर के मिलती हैं गंगा नदी से। तो सबसे लंबी नदी, नेपाल की सबसे लंबी नदी कैलाली नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। अब म्यांमार की अगर पूछी जाए कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इरावती है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावती नदी है। अफगानिस्तान की अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए, हेलमंद नदी है। कौन सी नदी है? हेलमंद नदी। अब हम आगे पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। एशिया महाद्वीप पढ़ चुके, अब यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे। तो यूरोप महाद्वीप में क्या है? यूरोप महाद्वीप की सबसे पहली नदी हम पढ़ेंगे ओल्गा नदी। ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी, जैसे एशिया की सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जैसे एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, वैसे ही यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओल्गा नदी। ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी क्या है? रूस के उत्तर पश्चिम में ओल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी रूस के उत्तर पश्चिम में बलदाई की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बलदाई की पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? कैस्पियन सागर में गिर जाती है। अगर पूछी जाए कि ओल्गा नदी की लंबाई कितनी है? 3531 किलोमीटर लंबाई है। किसकी? ओल्गा नदी की। तो जैसे ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? बलदाई की पहाड़ी से निकलती है। अब अगली नदी पढ़ेंगे ड्यूनेब नदी। डेन्यूब नदी है यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। अगली नदी पढ़ेंगे नीपर नदी। नीपर नदी क्या? यह यूरोप की प्रमुख नदी है। यह यूरोप की प्रमुख नदी है, रूस की बलदाई पहाड़ी से निकलती है। ये भी नीपर नदी भी रूस की बलदाई पहाड़ी से निकलती है। ये बेलारूस, यूक्रेन होकर के काला सागर में गिर जाती है। कहाँ से? काला सागर में गिरती है। तो ये पूछा जाए कि बेलारूस और यूक्रेन होते हुए, तो अगर पूछा जाए यूक्रेन की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? नीपर नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2201 किलोमीटर है नीपर नदी की लंबाई। तो शायद राइन नदी यह आल्प्स की रिफ्ट वैली से निकलती है। जो राइन नदी है आल्प्स के रिफ्ट वैली से निकलती है, उत्तरी सागर में गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? आल्प्स की रिफ्ट वैली से निकलती है राइन नदी, उत्तरी सागर में गिर जाती है। अब ये नदी की खासियत क्या है? यूरोप की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? राइन नदी को यूरोप की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है, या कोयला नदी के नाम से भी राइन नदी को जाना जाता है। कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग परिवहन का बनाती है। तो यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है कौन सी नदी? राइन नदी। अब राइन नदी किन किन देशों में बहती है? स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड से होकर के बहती है। यूरोप का जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम, ये बंदरगाह इसी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? राइन नदी के तट पर। राइन नदी की कुल लंबाई 1233 यानी 1233 किलोमीटर कुल लंबाई है। किसकी? राइन नदी की। अब अगली नदी पढ़ेंगे पो नदी। पो नदी की खासियत क्या? पो नदी की लंबाई कितनी है? 652 किलोमीटर। पूर्वी उत्तरी इटली के कोटियन आल्प्स से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पो नदी की खासियत यह भी, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। किसकी गंगा कहा जाता है? इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। यह एड्रियाटिक सागर तक बहती है, यानी एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है और इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। अब डॉन नदी, अगली डॉन नदी है।
डॉन नदी की खासियत क्या है? डॉन नदी रूस की प्रमुख नदी है। डॉन नदी रूस की प्रमुख नदी है। पश्चिमी रूस से निकलती है, अजोब सागर में गिर जाती है। किसमें गिर जाती है? अजोब सागर में गिर जाती है। अब अगली नदी है जो टाइबर नदी, यह इटली की प्रमुख नदी है। टाइबर नदी इटली की प्रमुख नदी है। इटली की राजधानी, जो इटली की राजधानी है रोम, इसी नदी के तट पर है। पूछा जाए रोम शहर किस नदी के तट पर है, तो टाइबर नदी के तट पर है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है इंग्लैंड, अगला टेम्स नदी, जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, टेम्स नदी के तट पर है। लंदन की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, लेकिन टेम्स को लंदन की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? टेम्स नदी को। तो आगे की नदियों के, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख नदी, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है नील नदी। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की ही नहीं बल्कि विश्व की प्रमुख नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। कितना है? 6650 किलोमीटर लंबाई है किसकी? नील नदी की। नील नदी अफ्रीका के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। और नील नदी की खासियत यह है कि दो नदियों के संगम से बनती है नील नदी। तो श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील इथियोपिया के पास ताना झील से निकलती है। श्वेत नील विक्टोरिया झील और ब्लू नील इथियोपिया के पास ताना झील से निकलती है। और दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर के श्वेत नील ब्लू नील आकर के मिलती हैं, तो वही नील नदी बनती है। कौन सी नदी बनती है? नील नदी। आगे नील नदी जाकर के भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी जो का वरदान, यानी मिस्र की सभ्यता का वरदान कहा जाता है नील नदी, क्योंकि मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर ही विकसित हुई है, इसलिए इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। आसवन बांध जो है ये नील नदी पर बना है। पूछा जाएगा आसवन बांध कहाँ पे बना है, तो नील नदी पर बना आसवन बांध। नील नदी का अपवाह तंत्र देख लेंगे। जो जो नदियां इनकी सहायक नदियां हैं कितने कितने क्षेत्र में बहती हैं। इसमें मिस्र आता है, इरिट्रिया आता है, बुरुंडी देश आता है, तंजानिया देश, रवांडा देश, केन्या देश, युगांडा, सूडान, इथियोपिया, दक्षिणी सूडान, कांगो देश आता है, लोकतांत्रिक गणराज्य तक, यानी इतना अपवाह तंत्र है। अब अगली नदी देखेंगे जायरे नदी। जायरे नदी को हम कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। जैसे माहिर नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वैसे जायरे नदी को हम किस नाम से जानते हैं? कांगो नदी के नाम से। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो जायरे नदी है, कांगो नदी, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगली नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, जो लिम्पोपो नदी है, दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। ये हिंद महासागर में जाकर के समाप्त होती है। इसकी लिम्पोपो नदी की खासियत क्या है? इसको घड़ियाल नदी के नाम से जानते हैं। पूछा जाए घड़ियाल नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती। जो जायरे नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है नाइजर नदी, गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं। अब नदी है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में गिर जाती है। जाम्बेजी नदी पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में गिर जाती है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के मध्य है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के मध्य। उसके बाद पूछा जाएगा कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी और जिम्बाब्वे पर विक्टोरिया जलप्रपात बना है। उसके बाद ऑरेंज नदी और दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख नदी है या प्रमुख रूप में बहती है। पूछा जाए ऑरेंज नदी कहाँ पे बहती है, दक्षिण अफ्रीका में बहती है। दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख नदी है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। उसके बाद मिसिसिपी या मिसौरी नदी के नाम से किसे जाना जाता, ये उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका
कि सबसे लंबी नदी कौन सी, मिसिसिपी या मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियों के संगम से बनती, मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी से मिलकर के बनती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलती है और सेंट लुइस में दोनों नदियां मिलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब जो मिसिसिपी नदी है इटास्का झील से निकलती है, उसके बाद सेंट लुइस में दोनों नदियां यानी मिसिसिपी और मिसौरी नदी आकर के मिलती हैं और उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी है, यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। कहाँ की प्रमुख नदी है, यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है सेंट लॉरेंस नदी। ये क्या करती है, ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ग्रेट लेक्स में पढ़ाए थे, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और सुपीरियर झील को किससे मिलाती है, अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी। अगली नदी है मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी क्या है, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी। पूछा जाए कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैकेंजी नदी है। अगला हडसन नदी। तो न्यूयॉर्क जो शहर है हडसन नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर कहाँ स्थित है, हडसन नदी के तट पर। अगली नदी है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी यह अमेरिका यूएसए और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये यूएसए अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी। अमेजन नदी आती है। अमेजन नदी क्या है, जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी है तो नील नदी है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे ज़्यादा जल या आयतन या चौड़ाई के हिसाब से कौन सी नदी है, अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी बड़ी नदी है। पेरू के एंडीज पर्वतमाला, पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। पूरब की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। जल व आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ये बहती कहाँ कहाँ पे है तो देख लेंगे, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर गुजरती है। अगली नदी है पराना नदी। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी बड़ी नदी है। यह ब्राजीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है, बहना शुरू होती है और यह ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगला महाद्वीप है लास्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एकमात्र नदी है जो कि पूछी जाती है, मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी क्या है, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, या ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और उसके बाद आगे जाकर डार्लिंग नदी से मिल करके हिंद महासागर में गिर जाती है। कौन सी नदी, मर्रे डार्लिंग नदी। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, आगे जाकर डार्लिंग नदी से मिल करके हिंद महासागर में गिर जाती है। जब नदी पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र कितना दूर है और वह लगातार चलती रहती है, समुद्र तक पहुंच जाती है। वैसे भी